नमस्ते। अपना जीवन नर्क बना रही लड़कियां, इस विषय पर की गई दिल की बात का उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला। इस कार्यक्रम को हजारों लोगों ने देखने के बाद जो प्रतिक्रिया दी है उससे मेरा मन हर्षित है, प्रफुल्लित है और सबके प्रति कृतज्ञता का भाव है। वो इसलिए है कि इस कार्यक्रम के जरिए मुझे ऐसा लगा कि आपके दिल की बात मैंने की है। इस तरह का या ऐसा कोई भी विषय आपसे ही प्राप्त होता है। कुछ बातें मेरे मन में रहती हैं, लेकिन जब आप में से किसी ने जैसे ही उसे कुरेदा, बस इच्छा हो जाती है इस विषय पर भी दिल की बात कर ली जाए। आज हम आपको कुछ ठगों के बारे में बताते हैं। मैं अक्सर कुछ मित्रों के साथ बैठकर सुभाष चौक के समीप नगर निगम द्वारा निर्मित पुष्पलता उद्यान में गपशप करता हूँ। चर्चा किसी एक विषय पर नहीं होती, कुछ भी कहीं से भी उठाकर घंटे डेढ़ घंटे मस्ती की जाती है। लेकिन कभी कभी विषय बड़ा गंभीर हो जाता है और आपस में प्रारंभ हो जाता है अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन। अपनी अपनी आप बीती भी यहाँ बयां की जाती है। आज गपशप में चर्चा शुरू हुई ठगी पर। अपने इर्द गिर्द घूमते और लोगों को चूना लगाते सफ़ेद पोश ठगों से होती हुई चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठगों तक जा पहुंची। इसी बीच पता चला कि हमारे एक साथी विवेक सिंह को पिछले दिनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए यह कहकर ठगने का प्रयास किया गया कि आपकी लड़की रायपुर में पुलिस द्वारा अरेस्ट कर ली गई है, आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो तत्काल संपर्क करें। किसी बच्ची की रोती हुई आवाज़ भी सुनाई गई। इस ठगी के प्रयास की बातचीत का थोड़ा हिस्सा पहले हम और आप सुन लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। कि सर मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये दोस्त लोग मुझे जानबूझ के इन्वॉल्व कर रहा है। तो क्या आपका बेटी सच बोल रहा है? तो बेटी से बात करवा दीजिए हमको। बात करवाकर आप इसको छोड़ेंगे? आपसे पहले क्या पूछा जा रहा है उतना बोलिएगा। नहीं तो हमसे बात करवा दीजिए ना भाई। निर्दोष होगा, निर्दोषी होगा, बात करेंगे तब तो मानेंगे ना सर। आप पुलिस वालों के आगे सवाल कर रहे हैं। अरे सर, तो मैं पुलिस से ही बोल रहा कि हमारी बेटी है, तो बात करा दीजिए या उनको छोड़ दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ये मैं बात करवा रहा हूँ आपकी जी। ये अपनी बेटी से बात कर। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, बेटी से बात करो। लेकर जाओ यार, इसको लेकर जाओ। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो, क्या करना है अभी इसका? नहीं, बात करवाइए ना हमको। सुना आपने कैसे ठग अपना माया जाल फैला रहा है। लेकिन विवेक सिंह उसके चंगुल में नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बिटिया जहां भी है सुरक्षित है। वह तो उससे बातचीत करके मजा ले रहे थे। इसी तरह का एक और वाकया कुछ दिन पहले कोरबा में दरपेश हुआ। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के यहाँ वीडियो कॉल आया। पुलिस वर्दीधारी युवक ने वकील साहब से कहा कि आपका बेटा 10 मिनट पहले घर से निकला है और एक केस में फंस गया है। उसे यदि आप कार्रवाई से बाहर कराना चाहते हैं तो तत्काल पैसे भेजें। वकील साहब ठहरे बुद्धिमान व्यक्ति। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटे को फ़ोन करके पता तो लगाओ वो कहाँ है, सुरक्षित है कि नहीं। बहू ने मोबाइल किया, पता चला कि वो तो ऑफिस में और अपना काम कर रहे हैं। वकील साहब को समझ में आ गया कि उन्हें ठगने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इधर उधर की बातें कर उसको टरका दिया। यह तो हुई जो लोग ठगों के चंगुल में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन ऐसे तमाम लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। उन्हें कैसे ठग लिया गया इसकी जानकारी हमें आपको है। बावजूद इसके खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी हम अपने आप को मानते हुए कहीं न कहीं ठगों की नई नई कहानी में अंततः फंस ही जाते हैं। आजकल ठगों ने एक और नया तरीका निकाल रखा है। युवा पीढ़ी के लोगों को कोई खूबसूरत युवती रात में वीडियो कॉल करती है, स्वयं दिगंबर हो जाती है यानी नंगी हो जाती है और सामने वाले को दिगंबर होने के लिए विवश करती है। इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर शुरू होता है ब्लैक मेलिंग का सिलसिला। पत्थर या कोयला खदान में सोना मिलने का और उसे कम कीमत पर बेचने के बहाने ठगी का प्रयास तो काफ़ी पुराना है, फिर भी जारी है। इसमें कहा जाता है कि मेरे भाई को जेसीबी चलाते समय 30-35 किलो सोना मिला है, माता पिता की तबीयत खराब है, भतीजी की शादी करना है, इसलिए मैं आपको सस्ते में बेच दूंगा। कुछ लोग कोरबा में भी ऐसे ठगों से सस्ती कीमत पर सोना प्राप्त करने की लालच में कोलकाता बम्बई तक गए और फिर अपना सब कुछ गंवाकर खाली हाथ वापस लौट आए। युवकों को जिस्म फरोशी, ज्योतिष, झाड़ फूंक, सरकारी नौकरी, इंश्योरेंस, मेडिकल, ज़मीन, प्लाट और न जाने किस किस का बहाना लेकर हमें आपको ठगने की हर रोज़ कोशिश हो रही है।
झाड़ फूंक, जादू टोना, पति पत्नी विवाद, न्यायालय में विचाराधीन मामले से मुक्ति दिलाने, डूबा पैसा वापस दिलाने जैसे संकट से छुटकारा के नाम पर की जाने वाली ठगी का तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन ही चलवाया जाता है। आप उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप इतना पैसा इस अकाउंट नंबर पर डाल दें, आपको आपकी समस्या से निजात दिलाने का यज्ञ हवन कराया जाएगा। फलाने तांत्रिक बाबा हैं जो झाड़ फूंक के जरिए आपको आपकी समस्या से सदैव के लिए छुटकारा दिला देंगे। और जिन बाबाओं का वो नाम लेते हैं उन बाबा से आप बात करेंगे तो पता लगेगा कि और किसी बाबा से आपने पहले बात की होगी तो सिर्फ नाम बदला मिलेगा कि वो हिंदू था तो मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम था तो हिंदू हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। भूखंड के नाम पर ठगी करने वाले भी विज्ञापन का खूब सहारा लेते हैं। आकर्षित करने वाली योजना की जानकारी देकर किसी की भी ज़मीन व उसके दस्तावेज दिखाकर बड़ी आसानी से हमें ठग लिया जाता है। ऐसे लोग इतने मायावी होते हैं कि उनके सामने बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख बन जाता है। यह ऐसे लोग हैं शायद जिनके लिए ही किसी ने कहा है यह कलयुग है, ठगी की इम्तिहान होती नहीं कोई, सुना है नेट पर दिल्ली का कुतुब मीनार बिकता है। अब आपके जहन में यह प्रश्न भी कौनता होगा कि चतुर्दिश ठगों ने जाल बिछा रखा है, किस किस से बचें। लोकतंत्र, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के नाम पर भी जो कुछ हमारे देश में चल रहा है उससे हम कहाँ तक बच पाएंगे। यह तो वही बात हुई ना कि मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी, हर पल सफ़र में हूँ, होना है कत्ल मेरा ये मालूम है मुझे, लेकिन खबर नहीं है किसकी नज़र में हूँ। यह तो तय है कि हमारे आपके ऊपर ठगों की नज़र हमेशा रहती है। हमारी आपकी पसीने की कमाई लूटने के लिए ठग तैयार बैठे हैं। इसके लिए नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। हमारी कमी का फ़ायदा उठाकर वे लोग अय्यासी कर रहे हैं जिन्हें जेल में होना चाहिए या जिन्हें खित्ते अलहदा कर अपने से इतनी दूर कर देना चाहिए कि दोबारा हमारे नज़दीक फटक भी ना सके। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं अक्लमंद भूखे नहीं मरेंगे। यह कहावत चरितार्थ होते देखने पर तो बस यही लगता है कि कम से कम अत्याधुनिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए, अपनी ज़रूरत को सीमित रखा जाए, रातों रात लखपति बनने का ख्वाब देखना बंद कर दिया जाए, किसी से कुछ भी सौदा करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी हासिल कर लिया जाए। नए व्यक्ति जो मोबाइल के जरिए या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर हमें प्रलोभन देते हैं उनके माया जाल में फंसने की बजाय उन्हें कठोर चेतावनी दी जाए। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने कर्म और प्रारब्ध पर यकीन रखते हुए जितना है उतने में ही संतुष्ट रहने की कला सीख लेनी चाहिए। जय सीताराम।